महोदय, नहीं होगा। संख्या 27 5 मिनट दिया है, 28 नहीं होगा। अपनी बात रखने की मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत कम समय लूंगी। 1 मिनट पहले घंटी बजा दी। मैं बहुत कम समय लूंगी। मैं धन्यवाद दूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने माँ योजना की शुरुआत की। 35 लाख व्यक्ति को उससे चिकित्सा का लाभ प्राप्त हुआ और माँ कोष गठित किया 3,500 करोड़ का, और फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान की कल्पना की है। धन्यवाद दूंगी नशा मुक्ति केंद्र के लिए, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना के लिए। लेकिन मेरी दुविधा आज कुछ और है सभापति महोदय, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का हम सब जानते हैं कि उनका संकल्प है कि स्वस्थ भारत होना चाहिए, स्वस्थ राजस्थान होना चाहिए, और इसीलिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई। लेकिन इन योजनाओं की क्रियान्विति कैसे संभव है जब न हमारे पास पूरे संसाधन है, न चिकित्सक है, न उनके नीचे नर्सिंग कर्मी है, न स्टाफ है। तो केवल योजनाएं बनाने से आज मेरा मन बहुत दुखी है, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूं, और मैं अगर मेरे बाड़मेर की बात करूं तो पिछले 7 सालों से जो बाड़मेर हॉस्पिटल की स्थिति हुई है, मैं कई बार संज्ञान में लेकर भी आई। बाड़मेर हॉस्पिटल की ओपीडी 3000 की है, जहां डेली 500 सोनोग्राफी होती है और मशीनें हैं सिर्फ 3, तो डॉक्टर सिर्फ 200 सोनोग्राफी कर पाते हैं, और 300 सोनोग्राफी को 1 महीने 1.5 महीने की वेटिंग देनी पड़ती है या फिर बाहर भेजना पड़ता है। सीटी स्कैन मशीन है, वो पीपीपी मोड पे है, जो 5 साल से पुरानी है, बंद पड़ी है। और आज के दिन भी, आज की न्यूज़पेपर में हेडलाइन है कि वहाँ पर 1.5 किलोमीटर दूर उस वृद्धा महिला को ले जाना पड़ा, उसके चोट लगी। एमआरआई मशीन की बात करें तो 2019-20 के अंदर एमआरआई मशीन के लिए घोषणा की गई थी। राजमहल के अधीन मेडिकल कॉलेज में 4 बार टेंडर हुए, निरस्त हुए, आज दिन तक एमआरआई मशीन लगी नहीं है। कैथ लैब है, 2022-23 के बजट में घोषणा हुई, 650 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई, 2 बार टेंडर हुए लेकिन कैंसिल हुए। और हमारा जो बाड़मेर का मेडिकल कॉलेज है, वो इकलौता जो 17 राजमहल के मेडिकल कॉलेज है, वो हमारा बाड़मेर का इकलौता मेडिकल कॉलेज है जहां पर की कैथ लैब की सुविधा नहीं है। वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है पिछले 2 साल से, लेकिन मरीजों को रेफर करना पड़ता है 200 किलोमीटर दूर जोधपुर में। और बाड़मेर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की हालत देखिए। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी यहाँ विराजे हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी कि 100 बीघा जमीन पर 191 करोड़ की लागत से बनने वाला है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका निर्माण कार्य 5 दिसंबर 2023 तक पूरा होना था। लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है? मैं आपसे मांग करती हूँ कि कमेटी बनाकर उसके निर्माण की जांच करवाई जाए, और आज उस जगह की क्या हालत है आप चेक करिए। वहाँ जो बच्चे हैं, 2019 में पहला बैच शुरू हुआ था, वो बच्चे, उनके लिए हॉस्टल नहीं बने, और जैसे हॉस्टल है उसमें उनके लिए सुविधा नहीं है, वो नीचे गद्दे लगाकर और वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। नर्सिंग कॉलेज की स्थिति है तो नर्सिंग कॉलेज के लिए भी कक्ष नहीं है। 1 दिन के अंतराल में वहाँ नर्सिंग ट्यूटर्स भी जीएनएमटीसी और नर्सिंग बीएससी कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। बाड़मेर हॉस्पिटल में सिर्फ 250 बेड है और उसके अंदर करीब 500 बेड की सुविधा है। एक बेड पे 2-2 महिलाएं सोने को मजबूर है। मेरी बहुत हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है चिकित्सा मंत्री जी से कि बाड़मेर हॉस्पिटल, बाड़मेर मेडिकल कॉलेज एक टीम गठित करिए, वहाँ जांच के लिए भेजिए, वहाँ की अनियमितताएं हैं उनकी जांच करवाइए, क्योंकि ये जनता का पैसा है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। बाड़मेर के अंदर इतने दूर लोग बैठे हैं, लेकिन आज भी उनको रेफर करने की स्थिति आती है। मैं आपसे मांग करना चाहूँगी कि आपने नए जो पद सृजित की है चिकित्सकों के, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ, लेकिन 20 साल से जो 100 चिकित्सक एडॉक में सेवाएं दे रहे हैं, मेरी आपसे विनती रहेगी कि नियमों में शिथिलता देकर इनको स्थायी रूप में वहाँ लगाना चाहिए। और जो दंत चिकित्सक है उनकी रिटायरमेंट एज भी अन्य सेवारत चिकित्सकों की तरह 62 साल तक करनी चाहिए। और जो यूटीबी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल समय में कोविड जैसी महामारी में हमें सेवाएं दी थी, तो उन अभी नर्सिंग ऑफिसर्स के हजारों पद खाली हैं, उनकी सेवाएं 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो गई। मेरा मान्यवर जी से निवेदन है कि यूटीबी जीएनएम की सेवा अभिवृद्धि मार्च 2026 तक करने की कृपा करावे, ताकि आने वाले समय में वो भी अपनी नियमित सेवाएं दे पाए। मैं विश्वास करती हूँ कि आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी एक सीमांत जिले के ऊपर वहाँ जो दूर दूर ढाणियों में बैठे लोग हैं उनके ऊपर पूरा अपना ध्यान देंगे, और एक
पीएचसी पे कम से कम 2 डॉक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर एक डॉक्टर है तो प्रशासक भी वही है, क्लर्क भी वही है, कुछ लिखना है तो भी वही है, कुछ लाना है तो भी वही है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि बाड़मेर जिले पे प्लीज आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने आज मांग संख्या 27 और 28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर सदन में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदारी है। राजस्थान एक विशाल और विविधतापूर्ण राज्य है, जहां शहरी